सभी लोग आ जाइए, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी जी के स्पेशल। और जो लोग ऐप से जुड़े हैं वो लोग भी ऐड रहिए। आपकी क्लास जो है दोनों जगह लाइव चल रही है। आपकी जो है ऐप पर भी लाइव है और आपका जो है एक मिनट, इसको हम कर ही दे रहे हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा। एडमिन पैनल, कॉपी वीडियो URL, जस्ट एक मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री अकेडमी में। आज यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए कृषि प्राविधिक सहायक के लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय क्लास 1 है। यूपी स्पेशल क्लास है जिसमें हम जो है उत्तर प्रदेश का परिचय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के परिचय में सबसे पहले तो भैया ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ बच्चों? आपका जो है 24 जनवरी 1950 को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन मतलब कि दोबारा से गठन कब हुआ? आपका 1 नवंबर 1956। दोनों ही पूछे जाते हैं, राज्य का गठन कब हुआ और राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आप सभी उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। ठीक, आगे बात करें भैया कि क्षेत्रफल कितना है आपके राज्य का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बच्चों?
40,928 वर्ग किलोमीटर, साथ साथ बोलते जाइए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33%, मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और टोटल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यूपी का। ठीक। गुड इवनिंग देव आर्कवंशी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान। पहला स्थान किसका है बच्चों? राजस्थान का है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। राजधानी जो है लखनऊ है। और मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये तो देखो सभी को पता है कि मुख्यमंत्री कौन है हमारे? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक। जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश जो है ये कहें 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है। और साथ में साथ एक जो है आपके देश नेपाल से जो है इस जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे बात करें आपके जो है उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? हाँ, आपके उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं, 4 संभाग हैं और 18 क्या है? मंडल हैं। यूपी में क्या है? आपके जिले 75 हैं, आपका जो संभाग 4 है, मंडल कितने हैं? 18 हैं। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 से। मतलब 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो 24 जनवरी को आपका जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायक राजधानी है, जबकि प्रयागराज न्यायिक राजधानी। विधायक का मतलब कि यहां पर लखनऊ में जो है विधानमंडल है या फिर कहें राजधानी है। ठीक है। प्रशासनिक और आपकी न्यायिक मतलब क्या है? जहां आपका उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। वो कहां पर है? आपका प्रयागराज। ठीक। उत्तर प्रदेश का आजादी से पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। आजादी से पहले जो है यूपी को किस नाम से जाना जाता था? आपका संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। राज्य का विभाजन कब हुआ? आपका 9 नवंबर 2000 को। जो आपके उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी या फिर कहें जो आपके पहाड़ी जिले थे, जो पहाड़ी 13 जिलों को अलग करके 13 जिलों को अलग करके कब? आपका 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। उत्तरांचल बनाया गया। बाद में इसे क्या कर दिया गया? आपका उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो है 9 नवंबर 2000 को आपका जो है क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, जिसमें से यूपी के 13 जिलों को हटाकर उत्तरांचल एक अलग से राज्य बनाया गया, जिसे हम प्रेजेंट में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। आगे बात करें बच्चों आपके जो है प्रदेश का नाम, तो भैया प्रदेश का नाम सबसे पहले क्या था? 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक। आपका जो प्रदेश का नाम है ये कब बदला? आपका जो है जब अंग्रेजों ने शासन किया। कब? जब अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ हुआ या जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ भारत पर, तब से आपके जो है यूपी का नाम बदला। तो 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1870 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता था यूपी। 1902 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया। कब से? 1902 से। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ओनली संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, आपका जो यूपी है या उत्तर प्रदेश नाम कब से पड़ा? 24 जनवरी 1950 से। और उससे पहले किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत या फिर कहें आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक। आगे बात करें आपका राज्य की राजधानियों की, तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो आपकी 1836 तक कहाँ थी? आगरा
थी। 1836 कहाँ थी कि आगरा, 1858 से प्रयागराज आ गई। ठीक है, 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया और 1935 से लखनऊ पूर्णतः जो है प्रदेश की राजधानी बनाया गया। कब आपका 1935 में लखनऊ पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। ठीक, आगे बात करें आपके जो है उत्तर प्रदेश की या फिर कहें प्रदेश के आपके भौतिक विभाजन की, तो देखिए भौतिक विभाजन की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर में आपका जो है हिमाचल व आपका जो है उत्तराखंड व नेपाल से लगा हुआ है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, झारखंड और वह आपका जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में आपका जो है हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान से सीमा साझा करता है और पूर्व में बिहार और आपके जो है झारखंड राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। कौन? आपका उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए आपसे ज्यादातर ये पूछा जाएगा कि कौन सा देश जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, तो आपका नेपाल। और नेपाल से लगे हुए आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जिले किससे लगे हुए हैं? आपके जो है नेपाल से लगे हुए जिले हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। ये चीजें चलिए मैं आगे लिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हेडिंग डालिएगा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो भैया जो आपका यूपी है, पहला पॉइंट है कि भैया 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश और एक देश। कौन सा भैया? नेपाल। कौन भैया? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य और आपका एक देश, और बेसिकली क्या है तो 9 राज्य। 9 राज्य कौन सा? एक केंद्र शासित। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जो है 9 राज्यों से जो है सीमा लगी हुई है किसकी? यूपी की, और एक देश से लगी हुई है। 9 राज्य कौन से हैं? देखिए पहला लिखिए आप, पहला राज्य है आपका दिल्ली। दिल्ली क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये केंद्र शासित है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बाकी 8 जिलों में कौन से आ जाते हैं? सेकंड आपका जो है हरियाणा आ गया। ठीक है, हरियाणा हो गया। थर्ड आपका जो है हिमाचल हो गया। हिमाचल हो गया। ठीक, फोर्थ आपका उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड हो गया। ठीक है, फिफ्थ आपका जो है राजस्थान हो गया। ठीक, फिर आपका 6 मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, 7वां राज्य आपका बिहार हो गया। कौन सा हो गया? बिहार। 8वां राज्य आपका झारखंड हो गया। झारखंड। और 9वां राज्य हो गया आपका कौन सा भैया? आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक, तो 9 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। कौन से? आपके 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल तो हमने जान लिया कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक,
अब आपका जानते हैं कि राज्य की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। इतना नोट कर लीजिए कि आपका जो देश है, सॉरी आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो आपके जो है 9 राज्य व एक देश के साथ सीमा साझा करता है। देश का नाम नेपाल है और 9 राज्यों में से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करें भैया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, तो सभी को लोग जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है आपकी जो है क्या है, राज्यपाल जो है प्रेजेंट में है। आगे बात करें बच्चों, ये तो पता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली व एक तीर धनुष। क्या, एक व्रत में 2 मछली एवं एक तीर धनुष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। क्या है, राजकीय। 1938 में क्या हुआ था, स्वीकृत हुआ था। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था, 1938 के अंदर। ठीक, आगे बात करें आपका जो आपका राजकीय पुष्प है पलाश, पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। साइंटिफिक नेम क्या होता है पलाश का, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है आपका क्या है, राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है आपका, पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक, आगे बात करें बच्चों आपके जो राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष क्या है आपका, अशोक है, सरेका अशोका। सराका अशोका जो है साइंटिफिक नेम होता है किसका, आपका अशोक का, जो कि आपका क्या है, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें बच्चों राजकीय भाषा की, तो प्रथम राजकीय भाषा कौन सी आपकी जो है, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा कौन सी आपकी, हिंदी है। कब से, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी पहली जो है राज्य भाषा है या राजकीय भाषा है। कहाँ की आपकी, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बच्चों, उत्तर प्रदेश की। ठीक, उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है आपकी, जो है हिंदी है। कब से आपका, अक्टूबर 1947 से। ठीक, द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू। ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो 1989 से कौन सी है बच्चों, उर्दू है। राजकीय पशु कौन सा है, 12 सिंघा। क्या है, 12 सिंघा। इसके 12 सिंह मतलब कि नॉर्मली ज्यादा सिंह होते हैं, है ना, तो इसके 12 सिंघा। रिक्यूरबस ड्यूब्यू सैली, रिसर्वियस ड्यूब्यूस सैली जो है साइंटिफिक नेम होता है इसका। आगे बात करें आपके राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रोच, ग्रस एंटीगोने। ग्रस एंटीगोने क्या है आपका, राजकीय पक्षी या सारस या क्रोच को राजकीय पक्षी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें राजकीय मीन, राजकीय मीन कौन है, चिताला, जिसे चिताला चिताला कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय मछली कौन सी है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय मछली कौन सी है, तो भैया वो है आपकी चिताला। चिताला चिताला क्या है भैया, चिताला, जिसे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, चिताला चिताला होता है। क्या होता है साइंटिफिक नेम, चिताला चिताला होता है। ठीक, ये याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बात करें राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव क्या है, जलीय जीव क्या है, तो राजकीय जलीय जीव है आपकी गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन जो है आपकी राजकीय जलीय जीव है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। गंगे डॉल्फिन प्लांट, सॉरी इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, प्लाटा
निष्ठा, प्लाटा निष्ठा, सॉरी क्या है ना, एक कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, गंगेटिका, ठीक, प्लाटा निष्ठा गंगेटिका साइंटिफिक नेम है किसका, आपका जो है गंगे डॉल्फिन का। यह क्या है, आपकी जो है राजकीय जलीय जीव है। राजकीय जलीय जीव कौन से, आपके गंगे डॉल्फिन प्लांटनिस्टा गंगेटिका, प्लांटनिस्टिका गंगेटिका, ठीक। आगे बात करें बच्चों, आपका जो राज्य के खेल की तो सभी को पता है, हॉकी है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है मुगल का शासक क्या, आपके मुगलों का शासन था, और मुगल के शासन के बाद अंग्रेज आए, ठीक है। तो तब से जो है आपके जो है उत्तर प्रदेश निर्माण या गठन का जो है एक कह सकते हैं चर्ची हुए, ठीक है। तो देखिए मुगल काल के पतन के बाद उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के कई जनपद अवध के नवाब के अधीन थे, तो पश्चिमी भाग के कुछ जनपद दिल्ली के नियंत्रण में थे। मतलब कि जो उत्तरी भाग था, हाँ टाइम चेंज हो गया है, आपका यूपी जी के अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका उत्तरी भाग था वो अवध के नवाब के पास चला गया, वो पश्चिमी भाग जो है दिल्ली के नियंत्रण में था, और दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भाग जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। कब, आपका जो है मुगल काल के पतन के बाद। मुगल काल का पतन हुआ, उसके बाद उत्तरी भाग जो था आपका दिल्ली के नियंत्रण में, ठीक है, सॉरी अवध के नवाब के अधीन हो गया। पश्चिमी भाग दिल्ली के नियंत्रण में चला गया, और आपका दक्षिणी व पूर्वी भाग जो है कुछ जनपद जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में मिल गया। ब्रिटिश शासन के आरंभ में यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता। जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो आपका यूपी है, पहले किसका हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। कब, 1833 में से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, और 1836 में बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रदेश के बाकी हिस्सों को अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया, तथा प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया। मतलब कि 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ, अलग हुआ, और अगला जो है से क्या नाम दिया गया, आपका प्रदेश को जो है अलग कर दिया गया बाकी हिस्सों को, और उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, आपका आगरा के अंदर बनाया गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मिला दिया। मतलब कि जो अवध था उसे भी लॉर्ड डलहौजी ने कब, आपका 1856 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में क्या कर दिया, मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक। आगे बात करें आपका जो है 1858 की, तो 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से पृथक कर उसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई, तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के रूप में बटे तत्कालीन उत्तर प्रदेश की लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया। मतलब कि दो राज्यों में बट गया आपका यूपी, किसमें, आपका जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत व अवध के रूप में जो है बट गया। कब, आपका 1858 में दिल्ली डिवीजन से उत्तर पश्चिमी प्रांत को पृथक करने के बाद, ठीक। 1870 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध को एकीकृत कर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया, तथा इस एकीकृत प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। मतलब कि उनको संयुक्त रूप से जो है उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध के नाम से जाने लगा। 1902 ईस्वी में इसे प्रदेश का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत तत्कालीन उत्तर प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर के अधीन कर दिया गया, तथा 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई। कब, 1921 में, और तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में ही बना रहा। मतलब कि ये कि आपका जो एक है
1919 का अधिनियम था, उसके तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो मतलब कि एक है उत्तर प्रदेश था, उसको किसके अधीन कर दिया, गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और प्रदेश की राजधानी 1921 में प्रयागराज से, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई और उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में ही बना रहा। आगे बात करें आपका जो है 1937 में उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया गया, संयुक्त प्रांत बना दिया गया। 1937 में उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया गया, आपका संयुक्त प्रांत बना दिया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के लगभग 2.5 साल बाद, कब भैया, 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके, 13 जो पर्वतीय जनपद थे उनको अलग करके अब उत्तराखंड राज्य का क्या किया गया, उत्तरांचल का जो है गठन किया गया। ये नॉर्मल सा क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है किसका, आपका उत्तर प्रदेश का। क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का सामान्य सा परिचय हो जाता है। ठीक, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ज्यादातर सिंपली बनता है, देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चार राज्यों से घिरा है। तो भैया वो कौन सा है आपका, ये नॉर्मली पूछा जाता है, घिरा है तो भैया वो है आपका सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र। ठीक, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला, 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है, ललितपुर है। कौन सा है, ललितपुर। 3 ओर से जो है आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कौन, आपका ललितपुर। ठीक, सबसे उत्तरी जिला, ये भी पूछा जाता है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपका सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपका सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपका सहारनपुर। ये भी लिख लेना आप, सहारनपुर है। ठीक, ये जनरल है आपका। ठीक, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है भैया, सोनभद्र। सोनभद्र है। ठीक, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, एक मिनट, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, शामली है। ठीक, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, शामली है। और एक और पूछा जाता है, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी जिला कौन सा है, तो भैया सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका, बलिया है। कौन सा है बच्चों, बलिया है। ठीक, ये नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अभी डीएचओ में ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि चारों ओर से उत्तर प्रदेश कौन सा जिला जो है 4 राज्यों से घिरा है, तो भैया सोनभद्र। और ये जो है ऑफलाइन में मैं पढ़ा चुका था ऑलरेडी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मैं ऑलरेडी ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यूपी जी के। ठीक,
तो इसी के साथ जो है आपका सेशन आज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जो है चैप्टर के साथ। अभी उत्तर प्रदेश का परिचय है, उत्तर प्रदेश के परिचय में आपके मंडल करवाने हैं, जिले करवाने हैं, ठीक है, और साथ में साथ आपका जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी करवाएंगे। आज तो नॉर्मल सा परिचय था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।